ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। झारखंड विधानसभा में सरकारी योजनाओं में लचर व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी सवाल खड़ा किया। जेएमएम विधायक अमित महतो ने सिल्ली में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े बामलाडीह पुल को लेकर अपनी सरकार से सवाल पूछा, तो कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने ई रिक्शा खरीद में घोटाले की बात की। वहीं बीजेपी विधायक नीरा यादव ने मैया सम्मान योजना की राशि में गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछा। विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ ही विपक्ष ने भी कई विभागों में भ्रष्टाचार, काम न होने और काम में देरी का सवाल उठाया। बुधवार को सिल्ली से जेएमएम विधायक अमित महतो ने अपने इलाके के बामलाडीह पुल टूटने को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा किया और कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण उद्घाटन से पहले ही ये पुल टूट गया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए था, लेकिन दोबारा से पुल निर्माण का ठेका भी उसी को दे दिया गया। अमित महतो ने कहा कि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। उनके इलाके में 2 पुल गिर चुके हैं और तीसरे पुल के निर्माण की जिम्मेदारी भी उसी ठेकेदार को आखिर क्यों दे दी गई। उजागर कैसे होती है महोदय, इस बात की चर्चा मैं सदन में करना चाहता हूँ। जिस संवेदक को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संवेदक एक पुल का निर्माण करता है जो कि 2016 को पूर्ण करता है, और ये पुल बनाने में इसको लग जाती है अवधि 6 साल की। उसके बाद ये 17 में फिर से धंस जाता है पुल, और 17 में कहा जाता है कि इसे डिबार किया जाता है, और इस डिबार के बाद में फिर से उस पुल का फिर से जो रिपेयर करना होता है उसको डिबार मुक्त किया जाता है, फिर 21 में धंस जाता है। मतलब 21 तक सर ये निर्माण कर रहा है, 2016 से लेकर 2021 तक ये निर्माण ही कर रहा है, और उससे पहले 6 साल से निर्माण कर रहा है। मतलब 2008 से ये पुल का निर्माण कर रहा है जो कि फिर 21 में धंसता है। और इस संवेदक को अब तक काली सूची में नहीं डाला गया। इसमें इन्होंने यह कहा है विभाग के लोगों ने कि जो संबंधित पदाधिकारी थे उस पदाधिकारी को निलंबित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी निलंबन की स्थिति क्या है और कौन से पदाधिकारी थे। दूसरी बात यह है महोदय कि ये जो डिबार का जो वक्त है, इनका 2017 के बाद का जो डिबार का वक्त है, इस डिबार के पीरियड में ही फिर से इनका दूसरा एक पुल जो होता है, ये मैं बामलाडीह पुल की बात कर रहा हूं महोदय, और फिर से जो इनका डिबार का जो वक्त होता है इसी पीरियड में फिर इनके द्वारा जो बनाया हुआ दूसरा पुल धंसता है जो कि हराडी का पुल है, जो हमारे सिल्ली विधानसभा और तमाड़ विधानसभा को फिर से जोड़ने वाली पुल होती है। और उसी संवेदक को फिर से 2019 में एक काम दिया जाता है नए पुल का, जो कि हमारे सोनाहातू के गराडी में पुल का निर्माण करता है। तो क्या ऐसे संवेदक को बचाने का प्रयास है, उसे लाभ देने का प्रयास है, या फिर यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा बचाया जा रहा है? और पदाधिकारी अगर दोषी है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती है महोदय? आखिर एक पुल को लेकर अगर हम 15 साल का इंतजार करें, 16 साल का इंतजार करें अध्यक्ष महोदय, तो आखिर हमारा जो जन अपेक्षा हमसे रखती है उसकी भावनाओं का क्या होगा महोदय? सदन में जेएमएम विधायक अमित महतो के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडे ने उन्हें आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री स्वयं इसे देख रहे हैं, जल्द जांच कर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, पुल के संवेदक के बारे में जो डिबार से हटाने की बात हो रही है, ये जिस समय की बात है उस समय पुनर्स्थापन के बाद उससे डिबार हटाया गया था, लेकिन 21 में फिर से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये हुआ है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूँ कि सरकार संवेदक को बचाने का किसी प्रकार से प्रयास नहीं कर रही है, और जल्द से जल्द हम लोग जांच का रिपोर्ट मंगाने का काम करते हैं, और जो उचित कार्रवाई है, जरूरी हुआ तो प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच का रिपोर्ट आने दी। भ्रष्टाचार के अलावा विपक्ष ने योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचने और काम नहीं होने को लेकर सरकार से सवाल पूछा। भाजपा विधायक नीरा यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि क्यों नहीं मिली। आयुष्मान कार्ड बनाने में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप चले जाए, हर जगह में आज मैया योजना के नाम से महिलाएं जाती हैं, कोर्ट जाती हैं, थाना जाती हैं, आज ब्लॉक ऑफिस जा रही है, अंचल कार्यालय जा रही है, डीसी ऑफिस जा रही है, केवल जा के चक्कर लगा रही है, और वो सोच रही है कि मेरा पैसा खाता में क्यों नहीं आए। होली जैसा से इलाज होता है, गरीब गुरबों को बहुत बड़ा राहत मिलता था, आज उसमें राशन कार्ड में नाम नहीं है, जिसके कारण आज आयुष्मान का लाभ भी लोग नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में फिर से
वो जमीन को बंधक रख रहे हैं, अपने जेवर को बंधक रख रहे हैं या बेच रहे हैं, तब जाके आयुष्मान का इलाज करा रहे हैं। इसी बीच सत्ता पक्ष से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गढ़वा और पलामू में ई रिक्शा में हुए घोटाले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। ई रिक्शा की खरीदारी सरकार ने खुद जांच में यह स्वीकार की है सरकार ने कि भाई गड़बड़ी हुई है और हम विभागीय जांच करा रहे हैं, एसीबी से इसकी जांच करा रहे हैं। एसीबी को हमने सुपुर्द किया है और जल्द ही सामने हम पूरी कार्रवाई सामने लाएंगे। वैसे मेरे तरफ से यह डिमांड था कि भाई उन सारे लोगों पर एफआईआर हो। वित्त विभाग की तरफ से जो ट्रेजरी में जो अफसर थे जिन पर दोषी पाए गए 4 लोगों को निलंबित करते हुए उन्होंने एफआईआर के भी आदेश दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आधे काम उन्होंने किए हैं। अब एसीबी के रिपोर्ट के बाद इन सारी चीजों पर आधे काम आएंगे। जेएमएम विधायक भूषण तिर्की ने सदन में कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक सदन में जो भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दम नहीं है बीजेपी में, दम रहता तो आते नहीं झारखंड में। ये लोग दम मोहिन हो गया है, ये लोग का दम ही नहीं है, ये लोग का दम कुछ होना नहीं है। अच्छा, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं। कौन सा काम? जैसे अमित महतो की बात कर ले, प्रदीप अरे यादव अमित महतो जो उठाया है वो तो पुल ध्वस्त हुआ है ना, पुल ध्वस्त हुआ तो कार्रवाई की मांग किया है, वो कार्रवाई होना चाहिए और सही मांग को अमित महतो उठाया है। 2 बार पुल ध्वस्त हो गया, ठेकेदार संवेदक जो है मनमानी कर रहा है, कार्रवाई होना चाहिए इस पर। निकाय चुनाव को लेकर अब तक जो रास्ते साफ नहीं हो पाए, राज्य सरकार तय करेगी, राज्य सरकार तय। बहरहाल झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी सरकार को कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया और जवाब मांगा। सरकार की ओर से भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों को कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया गया है। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।